दुनिया में पहली रात आने के बाद सुबह की पहली किरणें जंगल पर पड़ी। आरव और एला दोनों खुश थे। रात शांत थी, तारे चमक रहे थे और अब एक नई सुबह जन्म ले रही थी। लेकिन एक अजीब बात हुई। जंगल के बीच से एक भारी मजबूत आवाज आई। कौन हो तुम? आरव और एला चौंक गए। झाड़ियों को हटाते हुए एक विशाल मगर सौम्य जीव बाहर आया। उसका शरीर पेड़ों जैसा था, आंखें नदी जैसी गहरी और आवाज गड़गड़ाहट जैसी। उसका नाम था वीरो, जंगल का पहला संरक्षक। वो बोला, रात तो तुमने बना दी, पर दुनिया की रक्षा कैसे करोगे? वो गुस्से में नहीं था, बस पहली बार अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। तभी जमीन हिलने लगी। दूर पहाड़ियों से एक काला धुआं उठने लगा, जैसे कुछ जाग रहा हो। वीरो बोला, वो है शैडो मिस्ट, डर का जन्म। एला ने पूछा, डर क्यों आया? वीरो बोला, क्योंकि जहाँ रोशनी और रात होती है वहाँ दिलों में सवाल भी होते हैं। काले धुएं की आकृति धीरे धीरे रूप लेने लगी। न क्लॉज, न दांत, न चेहरा, बस एक बेचैन परछाई जो हर आवाज से डरती थी। वो जंगल को जकड़ने लगी। पेड़ कांपने लगे, जानवर छिप गए और हवा भारी हो गई। आरव बोला, ये हमला नहीं, ये मदद की पुकार है। आरव आगे बढ़ा। वो जितना निकट आता, शैडो मिस्ट उतना पीछे हटता, डर के मारे कांपता हुआ। आरव ने अपनी हथेली खोली। नीली रोशनी हल्की सी फैली। रोशनी शैडो मिस्ट पर पड़ी तो अंधेरा भड़क नहीं उठा, बल्कि धीरे धीरे शांत होने लगा। एला उसके चारों ओर घुटनों पर बैठ गई और बोली, तुम बुरे नहीं हो, तुम बस डरे हुए हो। उसने अपनी गुलाबी रोशनी से चक्र बनाकर जमीन पर फैलाई। शैडो मिस्ट का शरीर धीरे धीरे अपना आकार खोकर एक छोटी धड़कती रोशनी में बदल गया, जैसे किसी डर को उसका नाम मिल गया हो। वो छोटी रोशनी ऊपर उड़ी और वीरो के कंधे पर जाकर बैठ गई। वीरो बोला, अब ये डर नहीं, ये सतर्कता है। मुझे दुनिया की रक्षा में इसकी ज़रूरत होगी। वो पहली बार मुस्कुराया। वीरो ने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। आरव, एला, तुम्हारी दया और समझ ने दुनिया बचाई है। अब मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ। दोनों ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। जंगल में फिर से रोशनी भर गई। नाइट, डे और अब पहला संरक्षक वीरो। दुनिया और सुंदर बन गई। डर दुश्मन नहीं, एक आवाज़ है। अगर तुम उसे समझो तो वो तुम्हारी ताकत बन सकता है।